हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल आपको क्या होता है। इक्विपोटेंशियल हमारा क्या हो गया? वैसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सरफेस which has same potential at every point। अब बात यह आती है कि सरफेस पे आखिर का पोटेंशियल हमारा सेम हर पॉइंट पे कैसे हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं डिफरेंट सरफेसेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना करके। सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज का हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के पहले हम लोग को इसका फील्ड लाइंस बनाना होगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमारी फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं? ओरिजिनेट करती हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलती हैं। दैट टू ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा बन जाएगा? इसी के अराउंड में एक डॉटेड लाइंस को आप लोगे, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये इस पॉजिटिव चार्ज का हमारा क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बेटा जितना पोटेंशियल यहां पे होगा, सेम पोटेंशियल यहां पे भी 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 होगा, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज से जो आपकी फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी उसकी आपका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा। ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज में हमेशा हमारी फील्ड लाइंस क्या करती हैं? एंटर करती हैं। अब इसकी वजह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन गया? सिमिलर तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बनेगा हमारा इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज में हमारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, जबकि नेगेटिव चार्जेस में हमारी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। ये हमारा क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो बेटा आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो हमारा क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। अब बेटा देखिए कि मैं इसको अट्रैक्टिव इन नेचर इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम कैसे बोल सकते हैं कि यह हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब अगर आप बेटा देखोगे तो यहां पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस में ये डिस्टेंस हमारा क्या है? कम है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। आखिरकार ये डिस्टेंस का वेरिएशन हमारा क्यों आया है? क्योंकि हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल का भी वेरिएशन आएगा, और पोटेंशियल का वेरिएशन हमारा किस वजह से आएगा? बिकॉज हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब उनके अंदर वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आएंगी तो दैट मीन्स आपका जो ये प्रिंसिपल है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस अकर होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हम बात करते हैं दो सिमिलर चार्जेस की वजह से।
सपोज किया कि हमने दो पॉजिटिव चार्जेस लिया, अब अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर की तरफ भेजेंगे। तो इस केस में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो बेटा जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जब दो ऑपोजिट चार्जेस थे तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या था, अट्रैक्टिव इन नेचर। बट अगर आप इन दो सिमिलर चार्जेस को देखोगे तो हमारा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा है, रिपल्सिव इन नेचर। अगर आप सिमिलरली नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस भी ले रहे हो अगर आप, और अगर आप इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो ये भी हमारा सेम एज इट इज पॉजिटिव चार्ज की तरह बनेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। थैंक यू क्लास।